गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, अब हम एवरेज के अंतिम दौर पर हैं। अंतिम ओवर खेलेंगे आज हम एवरेज का, और अंतिम ओवर में हम एवरेज के मैथ से संबंधित बात करेंगे। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बता दिया था कि हम आज मैथ्स के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप सभी से एक अनुरोध है कि आप सबने अभी तक यदि वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ सभी शेयर कर दें। सभी पहले वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, उसके बाद में भी मैं आगे बढ़ूंगा। शेयर का बटन आप क्लिक कीजिएगा, उसके बाद में मुझे आदेशित करें आगे बढ़ने के लिए। साथियों, प्लीज आप इतना सा कर्तव्य कीजिएगा, आज हम मैथ से संबंधित क्वेश्चन हल करेंगे। और ये लीजिएगा। अच्छा, मैथ से संबंधित क्वेश्चनों में एक बात का बड़ा ध्यान रखना है आपको। वो कौन सी बात है? आप कमेंट्री आप लोगों ने सुनी होगी। आज हम जितने भी सवाल पढ़ेंगे वो मैथ से संबंधित। मैथ से संबंधित प्रश्न आज हम हल करेंगे। प्यारे साथियों, आज की ये अंतिम वीडियो है एवरेज की। इसके बाद में मैं एवरेज में बस एक वीडियो और लेके आऊँगा। वो अभी नहीं लेके आऊँगा, मैं 5 दिन का आपको टाइम दूंगा। उन 5 दिनों में यदि किसी की कोई समस्या है तो प्लीज़ कमेंट्स में आप लोग उस क्वेश्चन मेरे को भेज देना। उसकी पिक खींच के मैं हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। यदि किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं देता हूं तो आप कमेंट्स में लिख देना, सर मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। मैं 5 दिन का टाइम दूंगा। इसका मतलब ये हो गया साथियों, इस वीडियो के बाद में एवरेज की जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे। अब समझे मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। प्यारे साथियों, नेक्स्ट वीडियो में एवरेज का ये अंतिम वीडियो है जिसमें हम मैथ से संबंधित प्रश्न हल करेंगे। इसके बाद में जो एवरेज की वीडियो आएगी वो केवल आपकी डाउट सेशन का रहेगा। आपकी कोई समस्याएं यदि रहेंगी, जिसके भी मन में कहीं कोई किताब कोई पढ़ रहा हो तो कोई सा भी क्वेश्चन आप लोग पूछिएगा, बिल्कुल मना नहीं है। आप उसकी पिक खींचना और कमेंट्स में उसको और शेयर कर देना, मेरे तक पहुंचा देना। मैं उसका जवाब दूंगा 101%। थैंक यू दोस्तों। आइए मैथ संबंधी प्रश्नों में हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। एक तो होता है साथियों गेंदबाज का औसत, गेंदबाज का औसत, और एक होता है बल्लेबाज का औसत। एक तो होता है गेंदबाज का औसत और एक होता है बल्लेबाज का औसत। और इस बल्लेबाज के औसत को मैं पहले बताऊंगा। बल्लेबाज का औसत क्या होता है? जो मैच का एवरेज होता है वही बल्लेबाज का एवरेज होता है। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी मैच का लिख देता हूं यहां बल्लेबाज की जगह पे, मैंने ये लिख दिया मैच का एवरेज क्या होता है। आपको मालूम है, आपने कॉमेंट्री सुनी हो तो पता है कैसे बोलते हैं उसमें। और ये भारत का बढ़ता हुआ स्कोर 5 ओवर में 35 रन। आप समझेंगे मेरी बात को। 5 ओवर में कितने रन बनाए मेरे प्यारे साथियों? 35 रन। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या एवरेज चल रहा है? आप इसको मैथमेटिक्स की दृष्टि से ये बोलते हो, मैच की दृष्टि से बोलते हो रन रेट क्या चल रही है। रन रेट, और रन रेट को ही हम लोग मैथमेटिक्स की भाषा में बोल सकते हैं एवरेज। इस रन रेट को ही हम मैथमेटिक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बोल सकते हैं हम, कि इस एवरेज क्या चल रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, रन रेट बोलो या एवरेज बोलो, बात एक ही है। तो आप में से कौन बताएगा? भारत का बढ़ता हुआ स्कोर 5 ओवर में 35 रन। इसका मतलब कुल रन कितने हैं? 35। कितने ओवर में? 5 ओवर में। तो ये 7 रन प्रति ओवर, ये हो गया इसका मतलब। प्यारे विद्यार्थियों, आप समझिएगा मेरी बात को। क्या हो गया कि औसत का मतलब क्या हो गया? कुल रन बटा ओवरों की संख्या। कितने ओवर थे? 5। कितने रन थे? 35। तो ये मैच का एवरेज क्या हो जाएगा? कुल रन बटा ओवरों की संख्या। और यही एक बल्लेबाज का औसत होता है। प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पाए होंगे। देख लीजिएगा, और मैं इसकी प्रैक्टिस इस तरीके से करा दूंगा आपको कि आप लोग मुंहजबानी उत्तर देने लग जाएंगे। अभी देखो, आप मैच का जो औसत होता है वो होता है कुल दिए गए रन, कुल रन बटा ओवरों की संख्या, ओवरों की संख्या। और यही जो एवरेज मैंने मैच का एवरेज लिखा, यही एवरेज बल्लेबाज का होता है। बल्लेबाज का भी यही होता है। आपको मैं बता दूं साथियों,
आप लोगों को मालूम होना चाहिए। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, जवाब देना। और भारत का बढ़ता हुआ स्कोर 2 ओवर में 20 रन। 2 ओवर में कितने रन है साथियों? 20। तो रन रेट क्या चल रही है? 10 रन प्रति ओवर। ये जो 10 रन प्रति ओवर है, ये क्या है? इसका एवरेज। ये क्या है? इसका एवरेज। मैंने कहा कि भारत का बढ़ता हुआ स्कोर 8 ओवर में 64 रन। अब आप में से कौन बताएगा ओवर कितने हैं? 8। रन कितने बनाए साथियों? 64। तो एवरेज क्या हो जाएगा? 8 × 64। समझ गए होंगे आप। लेकिन गेंदबाज का औसत अलग होता है। गेंदबाज का औसत क्या होता है और बल्लेबाज का औसत क्या होता है? इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये सीखना ही आज की पढ़ाई है। गेंदबाज का औसत होता है कुल दिए गए रन बटा विकेटों की संख्या। प्यारे साथियों, जैसे माना कि मैं आपसे यूं कहूं कि बुमराह ने 3 ओवर में 4 विकेट लेकर 16 रन दिए। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि जो गेंदबाजी का एवरेज है ना, ये ओवरों पे ऊपर डिपेंड नहीं करता। किसके ऊपर डिपेंड करता है? विकेटों के ऊपर। तो बुमराह ने 4 विकेट लेकर 16 रन दिए। तो आपसे मैं पूछूं कि बुमराह की गेंदबाजी का एवरेज क्या होगा? तो साथियों इसमें किसका भाग लगा दूंगा? 4 का। 4 रन प्रति विकेट आप लोग बोलोगे। मेरे प्यारे साथियों, आप इन दोनों का एवरेज समझिएगा। दोनों में अंतर है। वो क्या है अंतर? ये आप क्लियर कर जाओगे तो आज की पढ़ाई सार्थक है। आज का वीडियो अपलोड करने में बड़ा मजा आएगा। मैंने क्या कहा? आज की लाइव क्लास आपके लिए बहुत यादगार हो जाएगी। साथियों मैंने क्या बोला? गेंदबाजी का जो एवरेज है, कुल दिए गए रन, कितने रन दिए उस गेंदबाज ने और विकेट कितने लिए। गेंदबाज का जो एवरेज है वो विकेटों के ऊपर डिपेंड करता है। और मैच का जो एवरेज है, जो बल्लेबाज का एवरेज है, वो होता कुल रन। बल्लेबाज का क्या हो जाएगा? कुल बनाए गए रन बटा ओवरों की संख्या। ये लो, ये बल्लेबाज का हो जाएगा। अब एक बात सुनो, ये आपको दोनों फॉर्मूलाओं को याद करना साथियों। कैसे करना है ये आप जानो, लेकिन प्लीज मैंने बताया कि गेंदबाज का जो एवरेज है वो विकेटों के ऊपर डिपेंड करता है और बल्लेबाज का या मैच का जो एवरेज है वो ओवरों की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। चलो साथियों, हम इतना सीख गए। अब आगे की स्थिति देखते हैं। मैंने आपको ये सिखाने के बाद में मैं आगे बढ़ता हूं और इस दृष्टिकोण से आगे बढ़ता हूं कि ये दोनों कॉन्सेप्ट, दोनों फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे। साथियों यदि ये सूत्र याद हो गए तो एक बात और याद करूं। यदि मैं कहूं कि गेंदबाज के एवरेज में सुधार हुआ, यदि मैं इसमें बात करूं सुधार हुआ किसमें? गेंदबाज के एवरेज में सुधार हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ? सुधार का मतलब क्या होगा? एक अच्छे अच्छी गेंदबाजी किसको बोलेंगे? जब रन कम देगा और विकेट ज्यादा लेगा। जब रन कम देगा और विकेट क्या लेगा? ज्यादा। जब इस जगह कम संख्या होगी, नीचे बड़ी संख्या होगी, तो सुधार का मतलब हो जाएगा कमी। और सवाल आएंगे तब मैं इसको और अच्छे ढंग से समझाऊंगा। गेंदबाज के एवरेज में सुधार हो गया, इसका मतलब क्या हो गई? कमी हो गई। माना कि मैंने कहा 5 रन प्रति विकेट है, किसी गेंदबाज के एवरेज 5 रन प्रति विकेट है। अब मैं कहूं कि उसके में एवरेज में 1 का सुधार हो गया, 1 का सुधार हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 4 रन प्रति विकेट। आप समझिएगा मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं साथियों। यदि गेंदबाज में सुधार की बात करता है तो क्या हुई है? कमी। और यदि यही बात बल्लेबाज की आ जाए तो आपको क्या इसमें सुधार का मतलब क्या होता है? वृद्धि। इस बात को याद रखना। और मैक्सिमम लड़का या लड़की गलती इस जगह पे करता है, इस बात को नोट करके उतार लेना। गेंदबाज में सुधार का मतलब होता है कमी। थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पाए होंगे। दोनों फॉर्मूला का एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर जमवाना चाहता हूं। थैंक यू सो मच। तो प्लीज टेक्निकल टीम रेडी, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दीजिएगा और तैयार रहें। आज टाइप वाले क्वेश्चन लगाना, ये गलती मत करना वो पहले वाले क्वेश्चनों की तरह, और आंसर पे भी क्लिक मत लगाना जी। पहला सवाल आपके सामने
इस प्रकार से है, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा। मैं क्या बोर्ड के थोड़ा पास में रहता हूँ ना, तो मुझे स्क्रीन पर देखने के लिए इधर आना पड़ेगा, इसलिए प्लीज साथियों मुझे ये रजिस्टर लेने की जरूरत पड़ती है। सवाल आपका कुछ इस प्रकार से है, ये 46वां क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में सॉल्व कर चुके थे साथियों। 46वां क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं। देखो आप, 40 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत 50 रन था। आप में से कौन बताएगा पारी कितनी है साथियों? 40। इनका एवरेज कितना था? 50। ये मैंने यहां पे लिख दिया। अब सवाल ये कहना चाह रहा है, यदि उसके उच्चतम में न्यूनतम स्कोर का अंतर 172 है, उच्चतम और न्यूनतम, उच्चतम और न्यूनतम इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको दे रखा है 172। आगे सुनो, यदि दोनों पारियों को निकाल दे, ये उच्चतम और न्यूनतम दोनों पारियों को यदि मैं निकाल देता हूं तो उसका औसत 48 रह जाता है। अब औसत 48 रह जाता है, पारी कितनी रह जाएगी मेरे प्यारे साथियों? 38, क्योंकि मैंने दो पारी निकाल दी, एक तो उच्चतम वाली जिसमें हाईएस्ट स्कोर था उस खिलाड़ी का, और एक न्यूनतम जिसमें मिनिमम स्कोर था। दोनों पारियों को मैंने निकाल दिया, तो आपको पता पारी कितनी रह जाएगी? 38, और एवरेज क्या रह जाएगा? 48। ऐसा लिखा हुआ प्रश्न में। उच्चतम स्कोर कितना है मुझे ये बताना साथियों, उच्चतम स्कोर कितना है, ये उच्चतम स्कोर का मान मुझे बताना है। मेरे प्यारे साथियों, आप में से बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। औसत गुणा संख्या बराबर योग, इनका योग आ गया आपके पास 2000 और इनका योग आ जाएगा आपके पास 1824, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब मेरे प्यारे साथियों, आप में से कौन बताएगा ये 40 पारी या 38 पारी? यदि 40 पारी में से मैं 38 पारी घटा देता हूं तो कितनी पारी बचेगी मेरे पास? 2 पारी बचेगी, और वो 2 पारी कौन सी बचेगी? उच्चतम और न्यूनतम वाली। माना मैं ये मान लेता हूं उसने उच्चतम पारी में रन बनाए थे x और न्यूनतम पारी में रन बनाए थे y, और इन दोनों का मुझे डिफरेंस दे रखा है कितना? 172। साथियों, उच्चतम पारी में मैंने रन क्या माने? x, और न्यूनतम पारी में रन क्या माने थे? y। दोनों का डिफरेंस मुझे क्या दे रखा? 172। अब आप में से कौन बताएगा ये 38 में से 40 में से 38 पारी घटाई तो 2 पारी बच गई, कौन कौन सी? x और y, उच्चतम और न्यूनतम वाली। यदि मैं इसमें से इसको घटाता हूं तो मेरे प्यारे साथियों कितना आएगा? 176। अब आप में से कौन बताएगा ये दो संख्याओं का योग मुझे दे रखा है, दो संख्याओं का अंतर मुझे दे रखा कितना है? 172। दो पारियों का योग मेरे पास कितना आ गया? 176 आएगा। दो पारियों का अंतर मुझे ये दे रखा है कितना है? 172। मेरे प्यारे साथियों, अब आप चाहो तो उच्चतम पारी मुझे निकालनी है, तो मैं क्या कह सकता हूं? बाई से बाई कैंसिल आउट, 2x बराबर ये आपके पास हो गया 348, और मेरे प्यारे साथियों x की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये 174। बताओ उसने उच्चतम पारी में कितने रन बनाए? 174। न्यूनतम पारी में पूछता तो मैं y की वैल्यू निकालता। और यहां पे मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं साथियों, जब दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर दे दे तो बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाया जाता है। इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 348 बटा 2 बराबर 174। छोटी संख्या निकालनी है तो दोनों के अंतर में 2 का भाग लगाएंगे। दोनों का डिफरेंस कितने का है? 4 का। 4 में 2 का भाग लगाया तो 2। यदि न्यूनतम पारी का स्कोर पूछता तो 2 रन आते, और उच्चतम पारी का पूछ लिया तो क्या आ गया? 174। उम्मीद करता हूं पहला सवाल आप लोग समझ पाए होंगे। आगे की श्रृंखला इसी प्रकार से बढ़ाऊंगा, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। टेक्निकल टीम नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी रखें। क्वेश्चन नंबर 49। अभी जो मैंने सवाल समझाया था वो 48 था। 49 क्वेश्चन, एक खिलाड़ी अपनी 4 पारियों में क्रमशः, ये 4 पारियों के रन दे रखा है। फर्स्ट 80, सेकंड के 58, थर्ड पारी के जो रन मुझे दे रखे हैं वो है 50, और फोर्थ पारी के रन कितने दे रखे हैं? 60। वह 5वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसका एवरेज 70 हो जाए? 5वीं पारी में कितने रन बनाए ये मुझसे पूछा है, ताकि औसत कितना हो जाए मेरे प्यारे साथियों? 70 हो जाए। अब आप में से कौन बताएगा एवरेज 70 होना चाहिए, ये 5वीं पारी में कितने रन बनाए? एक विद्यार्थी पता नहीं इस सवाल को कैसे कैसे कर सकता है, वो चाहे जैसे कर सकता है। माना कि एक नॉर्मल विद्यार्थी यूं ही करेगा, इसके रन कितना मानेगा? x, ये प्लस ये प्लस और ये प्लस और ये प्लस और ये 70 गुणा क्या कर दोगे? 5। कैसे करोगे 70 गुणा 5? क्योंकि संख्याएं कितनी है? 5 है, एवरेज इनका 70 है।
अब आप में से कौन बताएगा ये 8 का 8, इसके बाद में 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 और 8 24 प्लस x बराबर 350। मेरे प्यारे साथियों x बराबर क्या हो जाएगा 350 माइनस 248 बराबर 102। बताओ कोई डाउट है तो क्या? बिल्कुल सिंपल सवाल है, बिल्कुल इजी सवाल है। और मैथ्स वाले ये रन वाले जो मैं आपको सवाल समझा रहा हूँ, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाऊंगा, थोड़ा धीरे धीरे लेवल हम बढ़ाएंगे। आप में से इस सवाल को एक और तरीके से और सोच सकते हो आप में टैलेंट होना चाहिए, लेकिन वो खतरनाक वाला टैलेंट होना चाहिए। दुनिया से हटके आप लोगों को इसके बारे में पूछा, एवरेज क्या होना चाहिए 70, ये आपको दिया हुआ है कि एवरेज 70 होना चाहिए। अब आप में से कौन बताएगा इसमें, यदि देखो साथियों 70 रन तो बनाने ही पड़ेंगे इसमें। अब आप में से कौन बताएगा इसमें 70 एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें प्लस 10 करने पड़ेंगे, इसमें प्लस 20 करने पड़ेंगे, इसमें क्या करना पड़ेगा प्लस के 12, और यहां पे क्या करना पड़ेगा माइनस के 10। एवरेज 70 आ जाएगा। एवरेज 70 का मतलब क्या हुआ? सबके 70 नंबर कर दो आप, इसके 70 तो है ही है। अब मुझे इस पारी में रन पूछा है, तो प्यारे साथियों 70 के अलावा बताओ ये प्लस 10 से माइनस 10 के 70 और 20 90, 90 और 10 100, और ये कितना हो गया 102। ये बहुत टैलेंटेड वाला लड़का कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं। आप लोग थोड़ा सा हटके सोचो, दुनिया से हटके। एवरेज का मायना क्या, सच्चे मायने में एवरेज है क्या? बस जो बालक इस बात को समझ जाएगा आंसर दे जाएगा। नहीं कोई नहीं, आप लोगों को तो ये आदत में आ रहा है ना, वही आप लोगों को कितना भी समझा लूं तो भी आप इसी तरीके से करोगे। खैर जो भी है, एक बार लीजिएगा स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर आपको जोड़ने की कोशिश। टेक्निकल टीम क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 मैं यहां लिख चुका हूं, 50वां सवाल देखेंगे। लगा दीजिएगा टेक्निकल टीम क्वेश्चन को, और वो आपको स्क्रीन पर दिख आया होगा शायद। एक खिलाड़ी 3 पारियों में, ये 3 पारी है, पहली सेकंड और ये थर्ड, 3 पारियों में क्रमशः 37, इसमें 32 और इसमें रन बनाता है 43। अगली 2 पारियों में वह कितने रन बनाए, चौथी और 5वीं पारी में कितने रन बनाए, इन दोनों पारियों के रन मुझसे पूछा है, ताकि 5 पारियों का औसत इन सबका एवरेज कितना हो जाए साथियों 60 हो जाए। ये सवाल मुझसे पूछा है। मेरे प्यारे साथियों आप में से क्या, मुझे एक एक पारी का नहीं बताना, इन दोनों पारियों के टोटल मिलाकर रन बनाना, टोटल दोनों के मिलाकर, और दोनों के रन मैंने मान लिए x। आप में से कौन बताएगा इन सब का जोड़, इन सब का योग, इसको किससे गुना करूंगा 5 से, क्योंकि संख्या कितनी है 5 है, 5 संख्याओं का एवरेज 60 है। अब आप में से कौन बताएगा 3 2 5, 7 5 12, हासिल की 1, 5 और 3 8 और 3 11 प्लस x बराबर 300। मेरे प्यारे साथियों x बराबर क्या हो जाएगा 300 माइनस 112, 188 रन। ये एक पारी का नहीं है, कोशिश करना बात को समझने की। इस जगह पे बहुत घुमाकर क्वेश्चन पूछेगा। ये जो रन है ये दोनों पारियों के रन है, किस किस के, चौथी और 5वीं पारी के। यदि सवाल ये पूछना चाहता है, और मेरे प्यारे साथियों आपसे सवाल भी यही पूछा है कि चौथी और 5वीं पारी में कितने रन बनाएगा वह आगे की दोनों पारियों में, तो आपका आंसर आ जाएगा 188। और सवाल यदि ये घुमा देता कि बताओ आगे के दोनों पारियों का एवरेज क्या होगा, तो 188 को मैं किससे डिवाइड कर देता 2 से, दोनों का एवरेज भी आ जाता मेरे पास। लेकिन मुझसे जैसे सवाल में पूछा, आप स्क्रीन पर क्वेश्चन पढ़िएगा, यही तो पूछा आगामी 2 पारियों में वह कितने रन बनाएगा, तो आगामी 2 पारियों के रन कितने आगे मेरे प्यारे साथियों 188। थैंक यू सो मच, आप लोग समझ पा रहे होंगे। प्लीज मेरी ऊर्जा को आप लोग, अब तो अंतिम वीडियो चल रहा है एवरेज का, और अब भी अपन ये जोड़ बाकी के बारे में अटके तो फिर क्या मतलब हुआ यार, वजूद क्या हुआ बताओ। अब तो कम से कम इस लेवल पर हो जाने चाहिए आप लोग कि सर कुछ भी आए, हमारी इतनी स्पीड हो चुकी है। और इन सवालों को आप एक बार देख देख के करें, फिर अगली बार बिना देख के करें, और फिर स्पीड देखो आप, मजा आएगा आपको, आपकी कसम। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ टेक्निकल टीम रेडी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन टेक्निकल टीम प्लीज स्क्रीन पर लगा दीजिएगा 51 क्वेश्चन नंबर, और ये 51 इस प्रकार से है साथियों। 51, किसी क्रिकेट खिलाड़ी का 8 पारियों में औसत रन 32 था। ये यहां से और यहां तक कितनी पारी है, 8 पारी है, 8 पारी है, और इनका एवरेज मुझे दे रखा है दोस्तों 32 दे रखा है। सवाल ये कहना चाह रहा है कि आगामी पारी में वह कितने रन बनाए। आगामी पारी का मतलब ये अगली पारी हो गई, नेक्स्ट पारी हो गई, ये 9वीं पारी हो गई, इसमें कितने रन बनाए, इसके रन मुझसे पूछा है, इसके रन मुझसे पूछा है, ताकि एवरेज में 5 की वृद्धि हो जाए, ताकि एवरेज में
5 की वृद्धि हो जाए, बताओ ये 9वीं पारी में कितने रन बनाए। अब आपसे सवाल ये पूछा गया, ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। मेरे प्यारे साथियों, एक लड़का पता नहीं कैसे कैसे सोच के इस क्वेश्चन को करेगा। मैं यूं कह रहा हूं कि ये सवाल 5 से 6 सेकंड का नहीं है, 5 सेकंड मैंने हाईएस्ट बताए। मेरे पढ़ने वाला लड़का तुरंत क्या देख के कहेगा, 8 पारियों में 32 रन बनाए, इसका मतलब यही हुआ, एवरेज का मतलब ये हुआ। पहली पारी में भी 32, दूसरी में भी, हालांकि उसने ज्यादा कम बनाए लेकिन एवरेज तो ये रहा उसका। तो आप लोग ऐसे बोल सकते हो, पहली पारी में 32, दूसरी में 32, तीसरी में, सभी 8 पारियों में 32 रन बनाए। काश वो 9वीं पारी में भी 32 रन बनाता तो एवरेज ज्यों का त्यों रहता, लेकिन उसने 9वीं पारी में ज्यादा रन बनाए, जिससे एवरेज में कितने की वृद्धि हो गई, 5 रन की वृद्धि हो गई। मेरे प्यारे साथियों, 9वीं पारी के रन मुझे बताने तो 32 तो उसको बनाने ही पड़ेंगे, ये 32 तो है ही है, इसमें तो कोई दौराय है नहीं है। प्लस अब आप में से कौन बताएगा ये 5 रन बढ़ेंगे कितने पारियों में, 9 पारियों में। 8 पारी तो ये 1 पारी है, 9 पारियों में ये 5 रन बढ़ेंगे। तो आप में से कौन बताएगा 32 + 45 बराबर ये 77 रन, आपके आंसर। और ऐसा लिखने की, ये तो मैं आप लोगों को लिख के बता रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, बाकी आप एग्जाम में जब करोगे तो कैलकुलेशन माइंडली सोचना पड़ेगा आपको। 32 रन तो यही है, 9 पारियों में 5 रन बढ़ जाएंगे, 45 और 32 कितने हो गए, 77। पेन कॉपी उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कुछ विद्यार्थी जो पुरानी सोच के, पता नहीं उन्होंने क्या क्या सोच के ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करेगा, 32 × 8 + x बराबर 32 और 5 37 गुणा कितनी पारी हो जाएगी, 9। मेरे साथियों, आप इसको निकालोगे, x का मान निकालोगे तो भी यही आएगा, करके देख लेना। लेकिन इसमें कैलकुलेशन में आपको बहुत सारा समय बर्बाद हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। आप लोगों को करना क्या है, ये बात मैं आपको सिखाना चाहता हूं। देखो क्या बात मैंने बताई आपको मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल इजी सवाल है, 5 सेकंड का भी नहीं है। 32 पारियों का, ये 8 पारियों का एवरेज 32 है, 32 है। काश वो 9वीं पारी में भी 32 रन बनाता तो एवरेज चौंका तो रहता, लेकिन उसने ज्यादा बनाए तो 5 रन की वृद्धि हो गई। 5 रन की वृद्धि कितने में, 9 पारियों में, 9 पंजों 45 और 32 कितना हो गया, 77। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ टेक्निकल टीम रेडी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार का, थोड़ा सा लेवल उसमें से अलग कर दिया, बस कोई नहीं। क्वेश्चन बहुत इजी है यार, बहुत प्यारा सवाल है। 13 पारियों का औसत 55 रन था। ये देखेंगे आप, यहां से और यहां तक कितनी पारी हो गई, 13 पारी, और इनका एवरेज कितना है साथियों, 55 है इनका औसत। वह खिलाड़ी 14वीं पारी में। अब मेरे प्यारे साथियों, मैं आप क्वेश्चन को आप उस पे से स्क्रीन पे मत पढ़ो, 14वीं पारी में भी यदि 55 ही रन बनाता है तो एवरेज 55 का 55 रहेगा कि नहीं रहेगा, बताओ आप मुझे भाई। 13 पारियों में लगभग उसने सब में 55 रन बनाए, और 14वीं पारी में भी यदि वह 55 रन बनाता है तो एवरेज जो कहते हो। लेकिन क्या कह रहा है, 14वीं पारी में वह 97 रन बनाता है, ये तो एवरेज है, और ये 97 रन बनाता है। आपसे पूछा है अब नया औसत कितना होगा, अब नया एवरेज मुझे बताना है। मेरे प्यारे साथियों, ये तो 100% आप लोगों को मालूम, मैं क्या कह रहा हूं, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी गारंटी। आप लोग सोच के देखो, लेकिन दुनिया सोच रही है वैसा मत सोचो, आप दुनिया से हटके सोचो। आप ये 97 रन है, काश वो यदि 55 रन बनाता तो एवरेज जो का त्यों रहता, कोई चेंजेस नहीं होता। लेकिन उसने क्या किया है कि 97 अच्छा स्कोर बनाया, बेहतरीन पारी खेली, शतक से 3 रन दूर पर आउट हो गया। मेरे प्यारे साथियों, आप ये बताओ 55 रन ही बनाता तो एवरेज जो का त्यों रहता, इसका मतलब उसने कितने रन ज्यादा बनाए, 42 रन ज्यादा बनाए। ये 42 रन कितनी पारियों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, 14 पारियों में, तो 14 थी और 42, उसका एवरेज जो था उससे 3 बढ़ जाएगा। पहले एवरेज कितना था, 55, और अब एवरेज क्या हो जाएगा, 58। बताओ कहां दिक्कत आई, कितना इजी सवाल है। कुछ कैलकुलेशन तो ये लिखने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आप लोगों को मैं सिखा रहा हूं, बाकी एग्जाम में आप लोग ये माइंडली सोचोगे 55 ही रन बनाता तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, 97 बनाई, इसका मतलब एवरेज बढ़ेगा। 42 रन ज्यादा बनाया उसने, कितनी पारियों में, 14 पारियों में 3 रन बढ़ जाएंगे, तो 55 और 3 कितना हो जाएगा, 58। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ टेक्निकल टीम रेडी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ टेक्निकल टीम रेडी। 53 क्वेश्चन जमा दीजिएगा स्क्रीन पर। अच्छा साथियों, आज ये बताओ, आप 53 क्वेश्चन में जमा रहा हूं, लेकिन आप ये बताओ, आज तो क्वेश्चनों में प्रॉब्लम नहीं आ रही ना। अच्छा, दिखने में, लिखने में कोई आंसर पे क्लिक भी नहीं हो रहा है, ये हम सुधार कर रहे हैं धीरे धीरे। आप सुधार नहीं कर रहे हो, लेकिन अभी तक कम लोग देख रहे हैं, ऐसे पार नहीं पड़ेगी यार साथियों जी। शेयर करें सभी वीडियो को और अपने सभी मित्रों तक बात पहुंचाएं। अभी तक एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जब आपके मित्र कोई यूं कह सकता है कि सर मैंने 10 मित्र जोड़े,
जो भी है सोच लीजिएगा, आप खुद तय कर लीजिएगा। बाकी 53 क्वेश्चन लग चुका है स्क्रीन पर, आप लोग पढ़े एक बार। क्या सवाल है देखो आप, किसी बल्लेबाज का 12 पारियों का एक निश्चित औसत था। ये 12 पारी है, मुझे नहीं पता इनका एवरेज क्या था, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, इनका एवरेज मुझे नहीं दे रखा साथियों। आगे सुनो आप क्या कह रहा है। 13वीं पारी में वह 96 रन बनाता। ये कौन सी पारी है? 13वीं पारी है। इसमें रन कितने बनाता है? वो 96 रन बनाता है, जिससे उसके औसत में 5 रन की वृद्धि हो गई। अब मेरे प्यारे साथियों, उसका जो भी एवरेज था उसमें कितने की वृद्धि हो गई? 5 की। 13वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना था? 13 पारियों के बाद में यहाँ पे उसका औसत कितना था, उसका एवरेज कितना था, ये मुझे बताना है। मेरे प्यारे साथियों, आप एक बात बताओ, ये 5 रन की वृद्धि हुई है कितनी पारियों में? 13 पारियों में। तो 5 गुणा 13, ये 13 पंजों 65 रन की वृद्धि हो गई। ये 5 रन की वृद्धि। 13वीं पारी में तो रन ही बनाया उसने, कितने रन बनाए? 96। तो 5 रन की वृद्धि होगी कितनी पारियों में? 12 पारियों में। और 12 पंजों 60 रन की वृद्धि हो गई। इसका मतलब एक बात हो गया कि 13वीं पारी के बाद में उसका औसत क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? 96 में से कितना घटा दूंगा? 60, तब जाकर आपका आंसर क्या आएगा? 36। यदि मुझे 12 पारियों का एवरेज बताना होता तो मैं 5 माइनस कर देता हूं इसमें से। 36 में से 5 जाएंगे तो कितना आ जाएंगे? 31 आ जाएंगे। कोई लड़का आज की डेट में भी इस सवाल को बेसिक से एक बार मैं रिपीट करना चाहता हूं। देखो आप, यहां से यहां तक रिपीट करना चाहता हूं। 12 पारियों का एवरेज था, मुझे नहीं पता जाने कितना था, लेकिन 13वीं पारी में जैसे उसने 96 रन बनाए तो उसका एवरेज जो भी था पहले, उसमें कितने की वृद्धि हो गई? 5 की वृद्धि हो गई। मेरे प्यारे साथियों, 96 रन तो उसने 13वीं पारी में तो बनाए। 5 रन कितने पारियों में बढ़ेंगे? 12 पारियों में। 12 पंजो 60 रन बढ़ गए उसके। इसका मतलब एवरेज कितना था? 96 में से 60 गए तो कितना आ गया एवरेज? 36। यदि ये पूछता है कि 12 पारियों तक एवरेज क्या था, तो 36 में से कितना लेस कर दूंगा? 5। कोई लड़का यूं कहता है कि सर आप तो प्लीज, हमको तो आदत पड़ रही है बेसिक की, तो देख लो दोस्त, ये 13वीं पारी, कोई बात नहीं, बेसिक की आदत पड़ रही है। 12 पारियों का एवरेज मान लिया मैंने x, तो योगफल क्या हो जाएगा? 12x, राइट। 12 पारियों के रन प्लस 96 13वीं पारी में रन बनाए, ये 13 पारियों के रन हो गए। और 13 पारियों का एवरेज क्या हो जाएगा? x प्लस 5 गुणा 13। अब आप में से कौन बताएगा? ये 12x प्लस 96 बराबर 13x प्लस 13 पंजो 65। दोस्तों ये इधर आ जाएगा 96 माइनस 65 बराबर 13x माइनस के 12x। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपके पास? x बराबर क्या आ जाएगा? 31। और x मैंने क्या माना था? 12 पारियों का एवरेज माना था। तो 12 पारियों का एवरेज तो 31 है, लेकिन मुझे तो 13 पारियों के बाद का औसत पूछा है, इसमें कितना जोड़ दूंगा? 5, तब जाकर आपका आंसर क्या आ जाएगा? 36। ये एक्स वाई को भूल जाओ, अब जमाना चेंज हो गया यार, दुनिया चांद पर पहुंच रही है और आप अभी बेसमेंट में बैठे हो। सोचनीय बिंदु है मेरे प्यारे साथियों, कितना इजी कॉन्सेप्ट है ये देखो आप। इसी सवाल को 3 बार पढ़ो ना भाई। 96 रन बनाए, 5 रन बढ़ रहे हैं, कितने पारियों में? 12 पंजो 60, 96 से 60 गए तो 36 आपका एवरेज। करेक्ट आंसर। कुछ है नहीं क्वेश्चनों में, आप लोग पता नहीं वही बात वो बड़ा चढ़ा कर कह देते हो, ऐसा कुछ नहीं है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ टेक्निकल टीम रेडी, ठीक है ना। 54 के साथ रेडी टेक्निकल टीम। आप में से कौन बताएगा एक खिलाड़ी 14 पारियों में 97 रन बनाता है? 14वीं पारी में, गौर करना मेरी बात पे, ये 13 पारी है और ये 14वीं पारी में। देखो एक बात होती है, एक तो 14 पारी होती है, एक होती है 14वीं पारी। 14वीं पारी का मतलब मैं एक पारी की बात कर रहा हूं, पर्टिकुलरली ध्यान देना मेरी बात पे। 14 पारियों का मतलब तो 1 से लेकर 14 तक हो जाया है। और यदि मैं कहता हूं 14वीं पारी, तो केवल सिर्फ एक पारी में कितने रन बनाता है? 97 रन बनाता है। ओके, उसकी औसत में 3 रन की वृद्धि हो गई। जो भी उसका एवरेज था यहां पे, उस एवरेज में कितने की वृद्धि हो गई? 3 की वृद्धि हो गई। अब सवाल ये पूछा मुझसे 13 पारियों का औसत कितना होगा? 13 पारियों का एवरेज मुझे बताना है। चलो खैर मैं 13 पारियों का नहीं, पहले तो 14 पारियों का ही बता देता हूं। 3 रन बढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों। 3 रन कितने पारियों में बढ़ जाएंगे? 13 पारियों में। 13 39 रन बढ़ गए, तो ये कितना हो जाएगा साथियों? आप में से कौन बताएगा? ये 6 नहीं सॉरी 8, और ये हो गया आपके पास 13 पारियों में 3 रन बढ़ेंगे ना, ये 4, ये 58। अब मेरे प्यारे साथियों ये 58 तो कितने पारियों का एवरेज आया? 14 पारियों का आया है। मुझे तो 13 पारियों का औसत बताना, 13 पारी तक औसत।
13 पारी का औसत बताना। आप में से कौन बताएगा 14 पारियों में 58 था, तो 13 पारी से पहले 3 की वृद्धि हुई है, तो 58 में से घटा दूंगा 3, ये क्या आ जाएगा 55, खत्म मैटर। बताओ कितना इजी सवाल है, देखो आप। और आप बेसिक से करना चाहें कि नहीं सर मैं तो मर जाऊंगा मिट जाऊंगा अपना बेसिक के बिना नहीं रह पाऊंगा, तो आजा, मैं भी तैयार हूं, मैं कहीं मना थोड़ी ना कर रहा हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि सुधार हो आप में। एक सेकंड का सवाल है, बताओ, और उसको पता नहीं बेसिक से कैसे एक्स वैक्स और पता नहीं क्या क्या मान के, फिर अंतर क्या हुआ दोस्तों 10th क्लास में आज में अंतर क्या हुआ। आज भी यदि बेसिक को रोता रहा तो मैं बता दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। आप में से एक बार सीखो ना यार, 14वीं पारी में 97 रन बनाए, औसत में 3 की वृद्धि हो गई, 13 गुणा 3 33 39 बढ़ गया, इसका मतलब 58 रन उसने एक्स्ट्रा बनाए। अच्छा एक बात बताओ, 58 रन का एवरेज तो कब है, जब कौन सी पारी, 14वीं पारी तक का। मुझे तो 13वीं पारी का बताना, 3 बढ़ रहे हैं, तो बताओ 58 में से 3 घटा दिया, 55 था पहले, अब 3 की वृद्धि हो गई, अब 58 हो गया। कोई कहता है बेसिक, तो ये 13 पारियों का एवरेज मैंने क्या माना, एक्स, 13 पारियों का योगफल हो गया। 14वीं पारी में रन कितने बनाए, 97, अब एवरेज में 3 की वृद्धि हो गई, तो एक्स प्लस 3 गुणा क्या हो जाएगा 14। ये लो, बताओ कहां प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल ही जी सवाल बुक, वही 13x प्लस 97 बराबर 14x प्लस 14 थी और 42, पक्षांतर कर दे, 14x माइनस का 13x, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 55 आपका आंसर करेक्ट। x मैंने 13 पारियों का तो एवरेज माना था। बिल्कुल आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है, मेरा बताने का फर्ज था दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ टेक्निकल टीम फिर रेडी रहे। ओके जी, टेक्निकल टीम क्वेश्चन नंबर 55 जमा दीजिएगा स्क्रीन पर। ये 55 मैंने यहां पे लिख दिया है। 11 पारियों में एक बल्लेबाज का निश्चित औसत रन था। मेरे प्यारे साथियों ये कितनी पारी है, 11 पारी, और ये एवरेज निश्चित है, मुझे पता नहीं जाने कितना एवरेज है। 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है। 12वीं पारी, ये एक पारी है 12वीं पारी, इसमें रन कितने बनाता है, 90 रन बनाता है। अब उसका औसत 5 कम हो जाता है। अब की बार गौर करना, औसत बढ़ नहीं रहा है, 5 रन कम हो रहा है। अब आप एक बात बताओ, अब मैं आपको एक बात और सिखाऊंगा। 5 रन कम हो जाता है, औसत 5 कम हो जाता है, 12वीं पारी के बाद में उसका औसत कितना है। 12वीं पारी के बाद में मुझे एवरेज बताना, इस पारी के बाद में एवरेज बताना मुझे। प्यारे साथियों आप में से कौन बताएगा, 1 मिनट के लिए समझो आप। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये 5 रन बढ़े कम हो रहे हैं, इसका मतलब 12वीं पारी में उसने रन जो बनाए हैं वो कम रन बनाए हैं। आप एक बार सोचो तो सही, 11 पारियों का एवरेज उसका बहुत अच्छा था, लेकिन 12वीं पारी में रन बनाने से उसका एवरेज कम हो रहा है 5। इसका मतलब 12वीं पारी में रन कम बनाए उसने। तो आपसे ये पूछा गया 12वीं पारी के बाद में औसत कितना होगा। मेरे प्यारे साथियों 11 पंजो 55 रन और बढ़ा देंगे अपन इसमें, 55 रन बढ़ा देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 9 और 5 14, 145 रन बनाए उसने। उसका एवरेज था 12वीं पारी के बाद में एवरेज 145 रन। ये कैसे आया आप लोग बेसिक समझ लीजिएगा, कोई डाउट्स नहीं है। मैं यूं कहना चाहता हूं ये कैसे किया मैंने, ये देखो आपको मालूम है 5-5 रन की वृद्धि होती तो मैं घटाता था, अब 5-5 कम हुआ तो मैं क्या करूंगा, प्लस करूंगा। क्यों किया प्लस, क्योंकि ये जो रन बनाए उसने कम रन बनाए, इससे पहले तो उसका ज्यादा थे, तभी तो एवरेज में कम हुई है। कम रन बनाए तभी तो एवरेज कम हुआ है। कितने रन कम हो गए, 55 रन कम हो गए। इसका मतलब 12वीं पारी के बाद में रनों का एवरेज क्या आ गया, 145। कोई कहता है कि नहीं सर आप तो एक बार प्लीज हमें तो बता दो, तो 11 पारियों का एवरेज क्या हो जाएगा, एक्स, एवरेज एक्स है तो योगफल 11x। 12वीं पारी में रन कितने बनाए, 90। ओके, 12 पारियों का एवरेज क्या हो जाएगा, x - 5 गुणा 12 ला फोटो। ये ध्यान रखना, मैंने ये जो एवरेज माना 11 पारियों का एवरेज है, इस बात को याद रखना बस। 11x प्लस का 90, 12x माइनस का 60, पक्षांतर कर दे, बताओ x बराबर क्या आएगा, 150। मेरे प्यारे साथियों x मैंने कितनी पारियों का एवरेज माना था, 11 पारियों का। मुझे 12वीं पारी के बाद में एवरेज बताना, 12वीं पारी के बाद में एवरेज बताना। तो 150 में 5 एवरेज में कमी हो गई, तो बताओ कितना आ जाएगा, 145। आपने पता नहीं ये कितनी सारी कैलकुलेशन कर डाली और कहां x को इधर से उधर, उधर से इधर भटकाए डोला, डायरेक्टली आपका आंसर 145। सोचो ना, आप 11 पंजो 55 रन के पहले ज्यादा बनाए थे, उसके एवरेज थे, तो आपको पता है मैं वृद्धि होती थी तो इसमें घटाता था, कमी हो रही है तो जोड़ दूंगा, बस खत्म मैटर। कितना इजी सवाल है यार। आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, बड़ा मजा आने वाला लास्ट वीडियो ही एवरेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ टेक्निकल टीम फिर रेडी रहे।
नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर टेक्निकल टीम जमा दीजिएगा 56 क्वेश्चन को। दोस्तों प्यारे साथियों, आप लोग क्वेश्चन को तोड़ना सीखो। जब तक आप लोग तोड़ना नहीं सीखोगे मजा नहीं आएगा। सवाल आपका कुछ इस प्रकार से 56 है। आप लोग वही घिसी पिटी 10th क्लास की भाषा बोलते हो ना, फिर मजा नहीं आता है। आप क्वेश्चन को तोड़ने की कोशिश क्या करो। क्या सवाल, एक खिलाड़ी का औसत 55 रन है और मुझे नहीं पता जाने कितनी पारी खेली उसने, ये मुझे नहीं दे रखा, लेकिन उसका एवरेज दे रखा मुझे कितना है साथियों, 55 है। ओके ठीक है। वह अगली पारी में, नेक्स्ट पारी जो भी खेली उसने, इस पारी में, नेक्स्ट पारी में वह 97 रन बनाता है। नेक्स्ट पारी में वो कितने रन बनाता है, 97 रन बनाता है। अब उसका औसत 58 हो गया। अब एवरेज कितना हो गया, 58 हो गया। 58 एवरेज है साथियों। कुल पारियों की संख्या मुझे बतानी है। कितना प्यारा सवाल है, देखो आप, विद इन 2 सेकंड का सवाल है आपके कसम। टोटल पारियों की संख्या बतानी है। आप एक बात बताओ, पहले एवरेज कितना था, 55, अब कितना हो गया, 58। कितने की वृद्धि हो गई, और एवरेज में 3 की वृद्धि हो गई। काश वो, यदि 1 मिनट सुनो, पहले 55 रन बनाए, अब भी 55 रन ही बनाता तो एवरेज तो वही रहता, लेकिन अगली पारी में उसने 97 रन बनाए। आप में से कौन बताएगा 97 में से कितना घटा दूंगा, 55, ये 2, 42 रन उसने ज्यादा बनाए। कितने बढ़ रहे हैं, 3 बढ़ रहे हैं। इसका मतलब कितनी पारी हो गई, एक पारी में 3 रन बढ़ रहे हैं, तो कितनी पारी हो गई भाई साहब, 14 पारी है, टोटल 14 पारी। आप एक बार दोबारा रिपीट करो, 3 बार रिपीट करो, 5 बार रिपीट करो। अरे यार मना किसने किया है। बाकी जो तरीके आप लोग जान चुके हो ना पहले, वो सारे फर्जी है। मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं, पहले एवरेज क्या था, 55, अब एवरेज क्या हो गया, 58। कितने रन बनाने की वजह से, 97। यदि काश अगली पारी में भी वह 55 रन बनाता तो एवरेज जो का त्यों रहता। इसका मतलब 97 रन बनाए, कितने रन ज्यादा बनाए उसने, 42 रन। आपको पता है कि एक पारी में 3 रन ज्यादा बना रहे, एवरेज का मतलब ये होता है। तो कितनी पारी हो गई, 14 पारी। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छा, कोई यूं कहे कि गुरुजी प्लीज एक बार, भगवान भला करेगा आपका, आजा भला कर चमत्कार, मैं तो बता दूंगा मेरा क्या जा रहा है। पहले पारी मान ली मैंने x, अब पारी कितनी हो जाएगी, x+1, 55 गुणा x, औसत गुणा संख्या। अब पारी कितनी है, x। अब अगली पारी में वह 97 रन बनाता है, प्लस 97 बराबर पारी कितनी हो जाएगी, x+1। पहले x पारी थी, अब कितनी हो जाएगी, x+1। अब एवरेज कितना है, 58। इस x की जो वैल्यू आएगी, इस x+1 का मान मुझे निकालना, टोटल पारियों की संख्या बतानी है। इसका मान 13 आएगा और मुझे इस टोटल पारियों की संख्या बतानी है। एक पारी और खेली उसने, तो x+1 का मान जो आपका आंसर आएगा वही, बस ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी सवाल, आप इसको सॉल्व कर लेना आप लोग। यदि x का मान आपके पास 13 आएगा और मुझे टोटल पारियों बतानी है, टोटल पारी तो x+1 है, तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, 14। इसको हल करना आप लोग, समीकरण मैंने बता दिया आपको। एक बार दोबारा रिपीट कर दूं भले से। 55 तो क्या है एवरेज, पारी कितनी है x, इतनी पारियों का योगफल हो गया। अगली पारी में उसने रन कितने बनाए, 97, और टोटल पारी कितनी हो जाएगी, x+1 गुणा क्या हो जाएगा, 58। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ रेडी रहें। अगला क्वेश्चन टेक्निकल टीम जमा दीजिएगा साथियों। अगला सवाल 57 स्क्रीन पर लग चुका है। 57 आप लोग पढ़िएगा, बड़ा मजा आने वाला है आपको। देखो क्या है सवाल, एक खिलाड़ी का औसत 38 रन है। मेरे प्यारे साथियों ये एवरेज मुझे दे रखा है 38, मैंने यहां लिख दिया 38। वह अगली पारी में 83 रन बनाता है। ये नेक्स्ट पारी में 83 रन बनाता है। ओके आगे सुनो। अब उसका औसत 43 हो गया। पहला औसत कितना था, 38 था, अब 43 हो गया। कुल पारियों की संख्या कितनी है, बिल्कुल सेम सवाल है पहले जैसे ही। आप ये बताओ यदि 38 रन पहले एवरेज था, अब 38 रन ही बनाता तो एवरेज जो तो रहता, कितने रन ज्यादा बनाए, 83 माइनस 38, ये हो गया आपके पास 5, ये 4, 45 रन ज्यादा बनाए। अब आपको मालूम है एक पारी में कितने रन ज्यादा बना रहा है वो, ये हो गया आपके पास 38 और 43, 2 और 3, 5 रन ज्यादा बना रहा है एक पारी में। तो टोटल पारियों की संख्या क्या आ जाएगी, एक पारी में 5 रन ज्यादा बना रहा है तो कितनी पारी हो जाएगी, 9 पारी। दैट इज सॉल्व। बताओ एक बार रिपीट कर रहा हूं, 5 बार रिपीट करवा ले मुझसे, लेकिन जो तरीके वो तू एक्स वाई वो पक्षांतर उनसे निजात पा, अपने आप को उनसे दूर कर, कोशिश कर
कि आप लोग बेटा एक बात बता, पहले उसका एवरेज क्या था 38, काश वो नेक्स्ट पारी में भी 38 ही रन बनाता तो कोई समस्या नहीं होती, एवरेज जो का तो रहता। आप में से कौन बताएगा लेकिन रन कितने बनाए 83, कितने रन ज्यादा बनाए 45। आपको मालूम है कि एक पारी में 5 की वृद्धि हो रही है तो टोटल पारियों की संख्या कितनी हो जाएगी 9। थैंक यू सो मच, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पाए होंगे दोस्तों। प्लीज जाते जाते आपसे एक बात कहना चाहता हूं, एवरेज आपका कंप्लीट ये कंप्लीट हो चुका है। एक वीडियो और डालूंगा मैं, एक वीडियो और डालूंगा, केवल एक वीडियो, एक अभी बाकी है। वो कौन सी है मैं बता देता हूं आपको। यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखें आप, और क्वेश्चन का जवाब दूंगा। आप चाहे कितनी भी बड़ी बुक का कितना भी कठिन सवाल आप लोग पूछ लेना, मैं अगले सेशन में जब भी एवरेज का यूं कहूंगा कि ये डाउट सेशन है, उस दिन सारी समस्याओं का हल करूंगा। किसी भी बालक या बालिका की कोई प्रॉब्लम रहेगी, आप वीडियो को 2-3 बार देखना दोस्तों। न्यू कॉन्सेप्ट के साथ मैंने जोड़ने की कोशिश की है। किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट्स में जरूर, और आप तय करोगे, मैं कमेंट्स सबके पढ़ूंगा, सबके कमेंट्स पढ़ता हूं साथियों। अगली प्रश्नावली मुझे कौन सी स्टार्ट करनी है ये आप बताओगे, जो भी आप बताओगे नेक्स्ट प्रश्नावली के लिए, नेक्स्ट चैप्टर के लिए वही मैं प्रश्नावली स्टार्ट करूंगा। ये भी आप कमेंट्स में जरूर लिखना कि मुझे कौन सी प्रश्नावली स्टार्ट करनी चाहिए। जिसके ज्यादा कमेंट्स आए बस वही प्रश्नावली में स्टार्ट करूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पाए होंगे, और आपके इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मैं आज की वाणी को यहीं विराम देना चाहता हूं। बीएन राजपूत, धन्यवाद दोस्तों।